1 करोड़ में 100 घोड़े बेच के दिखाओ बीरबल। नमस्कार दोस्तों। मुगल दरबार अपनी भव्यता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक दिन दरबार में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने आते ही एक ऐसी चुनौती दे डाली कि पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वे व्यक्ति अकबर के सामने झुककर बोला, जहांपना, मैंने आपकी बुद्धिमानी और बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत सुने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो केवल बातों से नहीं बल्कि असंभव को संभव करके दिखाने से पूरे होते हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, कहो क्या चुनौती है? वह व्यक्ति बोला, मेरे पास 100 बूढ़े घोड़े हैं। उनकी हालत ऐसी है कि कोई उन्हें खरीदने की तो दूर की बात, कोई उन्हें पसंद ही नहीं करता। अगर बीरबल इन 100 घोड़ों को 1 करोड़ सोने की मुद्रा में बेच दे तो मैं मान जाऊंगा कि उनकी बुद्धि सचमुच अद्भुत है। दरबारियों की आंख फैल गई थी। 100 कमजोर घोड़े और उनकी कीमत 1 करोड़ सोने की मुद्राएं, ये तो असंभव था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत खड़े रहे, उनके चेहरे पे चिंता का कोई निशान नहीं था। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने कहा, जहांपना, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग सोचने लगे कि आखिर बीरबल ऐसा करेंगे कैसे। अगले ही दिन बीरबल उन घोड़ों को देखने के लिए वहां पहुंचे। घोड़े सचमुच बूढ़े थे, वे तेज भी दौड़ नहीं सकते थे। कोई भी समझदार व्यक्ति उन्हें खरीदने के बारे में सोच नहीं सकता था, लेकिन बीरबल ने ध्यान से हर घोड़े को देखा और फिर मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, समस्या घोड़ों की नहीं है, समस्या लोगों की सोच की है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में एक अजीब खबर फैलने लगी। लोग कहने लगे कि बीरबल जल्द ही ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद हर व्यक्ति अपने भाग्य के बारे में जान सकेगा। ये खबर आग की तरह फैल गई थी। गांव-गांव, नगर-नगर से लोग उत्सुक होने लगे, लेकिन किसी को ये बात पता नहीं थी कि इस खबर का उन घोड़ों से संबंध क्या है। इधर अकबर भी हैरान थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या सचमुच तुम्हारे पास कोई योजना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, कभी कभी किसी वस्तु की कीमत उसकी ताकत से नहीं बल्कि उसके पीछे छुपे कहानी से बढ़ती है। अकबर को कुछ समझ नहीं आया। फिर वे दिन आ ही गया जिसका पूरा राज्य को इंतजार था। राजधानी के सबसे बड़े मैदान में हजारों लोग इकट्ठा हुए। बीच में एक मंच बनाया गया और मंच के पीछे पर्दा लगाया गया। भीतर 100 घोड़े खड़े थे। लोगों की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई थी। तभी बीरबल मंच पर आए और बोले, इन घोड़ों में से हर घोड़े एक ऐसा रहस्य से जुड़ा है जिसे जानने के लिए लोग वर्षों से भटक रहे हैं, लेकिन आज पहली बार वे रहस्य सबके सामने आएगा। ये सुनते ही भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई थी। हर कोई उस रहस्य को जानना चाहता था, लेकिन बीरबल ने एक ऐसा संदूक मंगवाया जिसे देखकर स्वयं अकबर भी की सांसें रुक गई थी। संदूक पर एक ऐसा चिन्ह बना हुआ था, उसे देखते ही भीड़ में खलबली मच गई। लोगों का चेहरा पीला पड़ गया था, मानो उन्होंने ऐसा रहस्य देख लिया हो जो वर्षों से वे उसे देखना चाहते थे। और तभी उन वृद्ध से एक कांपती आवाज चिल्लाई, नहीं, ये संदूक कैसे आया यहाँ? ये तो उस खोए हुए राजवंश का चिन्ह है। पूरा मैदान शब्द रह गया था, लेकिन उस वृद्ध ने अगले ही पल अपने होठों को बंद कर लिया। अब सभी की निगाह बीरबल पर थी। आखिर उस संदूक में क्या था और उस खोए हुए राजवंश का चिन्ह उन 100 घोड़ों से क्या संबंध रखता था? और क्या सचमुच वही रहस्य उन घोड़ों को 1 करोड़ सोने की मुद्रा में बिकवा सकता है? इससे एक छोटी सी बात तो हमें पता चलती है, किसी वस्तु की असली कीमत हमेशा उसकी बाहरी स्थिति से नहीं आंकी जाती। बुद्धिमानी व्यक्ति हर परिस्थिति में अक्सर ढूंढ लेता है। पूरा मैदान स्तब्ध था। वृद्ध व्यक्ति की बात सुनकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई थी। अकबर भी अब स्वयं को रोक नहीं पाए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, बीरबल, अब ये रहस्य सबके सामने बता दो। आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने धीरे धीरे उस संदूक का ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन खोला, हजारों लोगों की निगाहें उसी पर थी, लेकिन अंदर देखकर सब हैरान रह गए। संदूक में ना सोना था, ना हीरे जवाहरात और ना ही कोई कीमती वस्तु। उसमें केवल कुछ पुराने कागज रखे हुए थे। भीड़ में निराशा फैल गई।
लोग सोचने लगे कि इन पुराने कागजों में ऐसा क्या हो सकता है। तभी बीरबल ने उसमें एक ऐसा कागज निकाला और सबको दिखाया। उसने कहा, ये कोई साधारण कागज नहीं है, ये उस प्राचीन राजवंश का अभिलेख है जो कई वर्षों पहले अचानक गायब हो गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया था। बीरबल आगे बोले, इन अभिलेखा में उस राजवंशी का सबसे बड़ी धरोहर का उल्लेख है। अकबर ने पूछा, कौन सी धरोहर? बीरबल ने उत्तर दिया, ज्ञान की धरोहर। ये सुनकर लोग और भी उलझ गए, घोड़े और ज्ञान का संबंध क्या है। तभी बीरबल ने मंच के पीछे खड़े 100 घोड़े की ओर इशारा कर दिया। उन्होंने कहा, इन घोड़ों से ध्यान से देखो। लोग देखने लगे। बूढ़े घोड़े अवश्य थे, लेकिन हर घोड़े के गले में एक अलग अलग धातु की छोटी पट्टियां बंधी हुई थी। अब तक किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। बीरबल ने पहली पट्टी निकाली, उस पर एक ऐसा लिखा हुआ था। दूसरी पट्टी पर एक नीति लिखी थी और तीसरे पर एक अनोखा प्रश्न। ऐसी हर पट्टियों पर अलग अलग ज्ञान लिखा हुआ था। बीरबल बोले, वर्षों पहले उस राजवंश के वृद्धों ने अपने ज्ञान सुरक्षित रखने के लिए इन पट्टियों का उपयोग किया था। समय के साथ लोग इन बात को भूल गए। अब लोगों की रुचि बढ़ने लगी। एक एक पट्टियां खोलने लगे। जैसे जैसे लोग उन्हें पढ़ते गए, वे प्रभावित हो गए। उसमें से जीवन, व्यापार, न्याय, परिवार और नैतिकता से जुड़ी ऐसी बात लिखी थी जो किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकती थी। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह चर्चा फैल गई कि लोग दूर दूर से इन पट्टियों को देखने आने लगे। कुछ ही लोग तो केवल एक पट्टियां प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी रकम देने को तैयार हो गए थे। कुछ ही दिनों में उन 100 घोड़ों की कीमत लगातार बढ़ती लगी। अब लोग घोड़े को नहीं खरीद रहे, वे उन ज्ञान को खरीद रहे थे जो उनके साथ जुड़ा था। अकबर ये देखकर आश्चर्य से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सच कहा था। वस्तु का नहीं, उसी कहानी की कीमत होती है। लेकिन तभी एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। जब अंतिम 10 घोड़े बचे, तब बीरबल को एक विचित्र बात पता चली। सभी घोड़े की पट्टियां पूरी थी, सिवाय एक घोड़े के। उनकी पट्टियां टूटी हुई थी और उस पर लिखे शब्द का आधा भाग गायब था। बीरबल ने ध्यान से देखा और उस पट्टी पर केवल इतना लिखा था, जिस दिन अंतिम रहस्य प्रकट होगा उसी दिन, बस इतना ही। आगे का हिस्सा टूटा हुआ था। पूरे राज्य में चर्चा होने लग गई। लोग जानना चाहते थे कि आगे क्या हुआ था, क्योंकि अभिलेखा भी उस रहस्य का उल्लेख था। बीरबल ने तुरंत सभी पुराने कागजों को दोबारा जांच कराई, लेकिन उन्हें कहीं कोई उत्तर नहीं मिला। उसी रात जब वे उन कागजों को अध्ययन कर रहे थे, तभी एक कागज के पीछे उन्हें एक अजीब सा निशान दिखाई दिया। नक्शे के पीछे बीच एक चिन्ह बना था, वह चिन्ह जो उसी टूटी हुई पट्टी पर उल्लेख था। बीरबल समझ गई कि असली रहस्य अभी तक सामने नहीं आया है। शायद वे रहस्य उन 100 घोड़ों से भी अधिक मूल्यवान था और शायद उस रहस्य के कारण उन घोड़ों की वास्तविकता कीमत 1 करोड़ सोने की मुद्रा से भी कई अधिक होने वाली थी। लेकिन वह नक्शा आखिर किस स्थान की ओर संकेत कर रहा था और टूटी हुई पट्टियों पर लिखे अधूरे वाक्य क्या थे? ये रहस्य तो खुल जाएगा और इससे हमें थोड़ी सी सीख भी मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति अक्सर केवल वास्तव में नहीं, बल्कि ज्ञान और दृष्टिकोण में खोजता है। सही सोच साधारण चीजों को भी अनमोल बना देती है। रात हो चुकी थी। पूरा महल शांत था, लेकिन बीरबल की आंख में नींद नहीं थी। उनके सामने वही पुराना नक्शा रखा था। दीपक की हल्की लो में वे बार बार उसे देख रहे थे। नक्शे पर कई चिन्ह बने हुए थे, लेकिन एक चिन्ह सबसे अलग था। वह चिन्ह था जो टूटी हुई पट्टियों पर बना हुआ था। बीरबल ने ध्यान से देखा तो पाया कि नक्शे में शब्द नहीं, बल्कि पहेली छुपी है। हर पहेली अलग संकेत की ओर इशारा कर रही थी। अगली सुबह बीरबल अकबर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, जहापना, मुझे लगता है कि इस रहस्य का उत्तर कहीं छुपा हुआ है। अकबर ने पूछा, क्या वह कोई खजाना है? बीरबल मुस्कुरा, यदि वह केवल खजाना होता तो मैं इतना उत्सुक नहीं होता। मुझे लगता है कि ये उससे भी अधिक मूल्यवान है। कुछ ही दिनों तक बीरबल नक्शे की पहेली सुलझाते रहे। आखिरकार वे अंतिम संकेत तक पहुंच गए। अंतिम संकेत में लिखा था, सत्य वहाँ मिलेगा जहाँ लोग सबसे कम पहुँचते हैं। ये पढ़कर बीरबल गहरी सोच में पड़ गए।
फिर अचानक उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई। उन्होंने उत्तर मिल चुका था। उन्होंने अगले दिन उन्हें दरबार में सभी लोगों को बुलाया। वह व्यक्ति भी उपस्थित था जिसने 100 घोड़े वाली चुनौती दी थी। उसके चेहरे पे आत्मविश्वास था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि बीरबल सचमुच 1 करोड़ सोने की मुद्रा का लक्ष्य पार कर पाएंगे। तभी बीरबल मंच पर आए। उन्होंने अपने हाथ में टूटी हुई पट्टी उठाई। फिर बोले, आज मैं उस अधूरे वाक्य का रहस्य बताऊंगा। पूरा दरबार शांत था। बीरबल ने कहा, इस वाक्य का दूसरा भाग किसी खोई हुई जगह का नहीं, वे तो शुरू से ही हमारे सामने था। सब हैरान रह गए। बीरबल ने 100 घोड़ों की सभी पट्टियां मंगवाई। फिर उन्होंने उसमें लिखे गए अंतिम शब्द को एक क्रम में जोड़कर शुरू किया। कुछ ही देर बाद एक पूरा वाक्य बन गया और वह वाक्य टूटी हुई पट्टियों का अधूरा भाग्य था। अब पूरा संदेश सामने था। जिस दिन अंतिम रहस्य प्रकट होगा उसी दिन लोग समझ जाएंगे कि ज्ञान किसी खजाने की से बड़ा नहीं होता। ये सुनते ही पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अब सबे समझ आ चुका था कि असली खजाना ना सोना था, ना ही कोई छुपा हुआ दौलत। असली खजाना वे ज्ञान था जो वर्षों से इन घोड़े के माध्यम से सुरक्षित रखा गया था। तभी अकबर ने हिसाब मंगवाया, गणित की। जब अंतिम वाक्य सामने आया तो सभी की आंख हिल गई थी। 100 घोड़े और उनसे जुड़ी पट्टियां की कुल कीमत 1 करोड़ सोने की मुद्रा से भी अधिक निकल चुकी थी। चुनौती देने वाला व्यक्ति शब्द रह गया था। वह धीरे धीरे बीरबल के पास आया और बोला, मैं हार गया। मैंने घोड़ों को केवल उनकी उम्र और कमजोरी से आंका, उनके असली कीमत नहीं पहचानी। अकबर प्रसन्न होकर हंस पड़े। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार कर रहा था। लेकिन तभी एक वृद्ध व्यक्ति जो भीड़ में बैठा था वह अचानक खड़ा हुआ। उसने कहा, हाँ बीरबल, आपने एक रहस्य तो सुलझा दिया, लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी था। बीरबल ने पूछा, कौन सा प्रश्न? वृद्ध ने अपने वस्त्रों से एक छोटी धातु की पट्टी निकाली। उसे देखकर बीरबल चौंक गए, क्योंकि वह पट्टी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उन घोड़ों के गले में बांधी थी। वृद्ध बोला, ये पट्टी मुझे कई वर्षों पहले मिली थी। इस पर लिखा है कि ज्ञान का अंतिम पुस्तक अभी भी कहीं सुरक्षित है। पूरा दरबार फिर से शब्द रह गया। वृद्ध ने आगे कहा, यदि वह पुस्तक मिल जाए तो उससे ऐसा रहस्य है जो किसी भी राज्य का भविष्य बदल सकता है। अकबर और गंभीर हो गए थे। बीरबल ने पट्टी को हाथ में लिया। उस पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, जो 100 घोड़े का रहस्य समझ ले वही अंतिम पुस्तक का मार्ग पाएगा। बीरबल ने सिर उठाकर वृद्ध की ओर देखा, लेकिन अगले ही क्षण वह वृद्ध भीड़ में कहीं गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वे कौन था, और उससे भी बड़ा प्रश्न ये था, वह रहस्यमयी अंतिम पुस्तक कहाँ छुपी थी। ये रहस्य अभी भी नहीं खुल पाया था। किसी वस्तु का मूल्य उसकी बाहरी वस्तुता से नहीं, बल्कि उसके भीतर छुपे ज्ञान, उद्देश्य और उपयोगिता से तय होता है। सच्ची संपत्ति बुद्धि और ज्ञान है। वृद्ध व्यक्ति के अचानक गायब हो जाने के बाद पूरे राज्य बेचैन हो गया था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो? बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं जापना, केवल उसकी पट्टियां देखकर इतना समझ आया हूँ कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसी रात बीरबल ने उस नई पट्टी को ध्यान से अध्ययन किया। पट्टी के पीछे बहुत तारीख अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। काफी देर देखने के बाद सब पढ़ा है। उस पर लिखा था, अंतिम पुस्तक उस व्यक्ति को मिलेगी जो स्वयं को सबसे बुद्धिमान नहीं बल्कि सबसे बड़ा विद्यार्थी समझे। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें लगा कि रहस्य का उत्तर किसी दूसरे स्थान नहीं बल्कि लोगों के सोच में छुपा है। अगले दिन उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख लेकर आएगा उसे सम्मानित किया जाएगा। कुछ ही दिनों में हजारों लोग अपनी अपनी सीख लेकर वहां पहुंचे। किसी ने लिखा, सत्य कभी छिप नहीं सकता। किसी ने लिखा, पश्चाताप भाग्य से बड़ा होता है। किसी ने लिखा, अहंकार ज्ञान से बड़ा शत्रु है। बीरबल हर पर्ची को ध्यान से पढ़ रहे थे। तभी एक बूढ़े किसान आगे आया। उसके हाथ में एक पुराना कागज था। उसने कहा, मुझे लिखना नहीं आता, लेकिन मेरे दादा ये कागज छोड़ के गए हैं। बीरबल ने कागज खोला। जैसे ही उसने उसे पढ़ा, उनकी आंखों में
चमक आ गई थी। उस कागज पर वही चिन्ह बना हुआ था जो पुरानी पट्टियों पर था। नीचे एक वाक्य लिखा था, अंतिम पुस्तक किसी संदूक में नहीं, लोगों के अनुभव में छुपी है। अकबर बीरबल सब समझ चुके थे। अगले दिन उन्होंने दरबार लगाया। पूरा राज्य उत्सुक था। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हें अंतिम पुस्तक मिल गई? बीरबल मुस्कुराए, हाँ जहाँपना, और वे पुस्तक यही मौजूद है। सब लोग इधर उधर देखने लगे, लेकिन कहीं कोई पुस्तक नहीं थी। तभी बीरबल मंच पर खड़े हुए और बोले, जिस पुस्तक की हम तलाश कर रहे थे वे कागजों में नहीं बल्कि लोगों के अनुभव, गलतियों, संघर्ष में सीख मिलती है। पूरा दरबार चुप हो गया था। बीरबल ने आगे कहा, 100 घोड़े का रहस्य भी यही था। हर पट्टी एक ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा थी, लेकिन जब हजारों लोगों की सीख एक साथ जुड़ गई तब एक ऐसी पुस्तक बन गई जो किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान थी। अकबर की आंखों में संतोष झलक रहा था। अब उन्हें सच्चाई समझ आ चुकी थी। तभी बीरबल ने राज्य के लोगों द्वारा भेजी गई सभी सीख को एक पत्र में करवाया। उन्हें सुंदर ढंग से लिखवाकर एक विशाल ग्रंथ तैयार किया। उस ग्रंथ का नाम रखा गया जनता का ज्ञान। जब वह ग्रंथ तैयार हुआ तो वृद्ध शिक्षक और दूर दूर के लोग उसे पढ़ने आने लगे। उसकी संख्या इतने पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहने लगे कि जीवन उसकी ऐसी बात लिखी है जो वर्षों की पुस्तक भी नहीं लिखती। कुछ ही समय बाद वे व्यक्ति जिसने 100 घोड़े वाली चुनौती दी थी पूरे दरबार में छा गई। इस बार उसके चेहरे पे घमंड नहीं था। वह बीरबल के सामने झुका और बोला, मैंने सोचा था कि मैं आपको असंभव काम दूंगा, लेकिन आपने मुझे सिखा दिया कि बुद्धिमानी वास्तव में बेचने नहीं बल्कि उसकी असली कीमत पहचानने में होती है। अकबर प्रसन्न हुए। पूरा दरबार ने बीरबल की प्रशंसा की और इस प्रकार 100 बूढ़े घोड़े केवल 1000 सोने की मुद्रा में नहीं बल्कि बिके उससे कई ज्यादा मूल्यवान में बिके, जिस दिन उसकी कीमत नहीं लगाई सकती। इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है, सच्चा धन सोना चांदी या संपत्ति नहीं, सबसे बड़ा धन ज्ञान, अनुभव और विनम्रता है। जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता वही जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान बनता है। कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का मूल्य केवल उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। बुद्धिमानी से असंभव लगने वाले कार्य भी संभव किए जा सकते हैं। ज्ञान किसी भी धन दौलत से अधिक मूल्यवान होता है। सही दृष्टिकोण साधारण चीज को भी अनमोल बना सकती है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं निकालना चाहिए। हर समस्या का समाधान बल से नहीं बुद्धि से निकालना चाहिए। जो लोग अक्सर पहचान लेते हैं वे दूसरों से आगे निकल जाते हैं। अनुभव और सीख जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। किसी भी चुनौती का सम्मान धैर्य और आत्मविश्वास से करना चाहिए। सच्ची सफलता वे है जो बुद्धि, ज्ञान और समझदारी से प्राप्त हो। इस कहानी से हमको यही सीखने को मिलता है।